नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में W का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ में अगर आप इसका कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में आप इसका कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सेक्शन कराए जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं W का सममिति चित्रण। तो अगर हम W का सममिति चित्रण बनाना चाहते हैं तो हमारी पहली नीड है, हमारे पास स्केल होना चाहिए। और स्केल को हम इस तरह रखेंगे और रखने के बाद एक पेंसिल से एक सीधी रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। पेंसिल से जब हमारी सीधी रेखा खिंच जाएगी तब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को हम यहाँ पर इस प्रकार रखेंगे। और एक तो इसका जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर निशान लगाएंगे, 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे और इधर से 30 डिग्री पर हम निशान लगा देंगे। और जैसे ही हमारे निशान लग जाएंगे तो जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट से हम मिलाएंगे 90 डिग्री वाले निशान को। इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे और ऊपर तक लेके जा सकते हैं। बेसिकली आपको थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर तक लेके जाना है, जिससे आपको आगे बार बार लाइन खींचने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद 30 डिग्री वाले को मिलाएंगे मिड पॉइंट से इस तरह से, और इधर से भी हम इसके मिड पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। तो हमारे यहाँ पर इतना काम हो चुका है। अब हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। और अब हमें पता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। एक M के लिए और एक W के लिए हमारी चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार रखेंगे और रखने के उपरांत हम यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 5 निशान लगा लेंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान और एक, हम 5 निशान काफ़ी हैं, 5 निशान लगाने हैं हमें। इसके बाद 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं उसमें इस रेखा के समानांतर रेखा हमें खींचनी होगी। तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे सेट स्क्वायर का, क्योंकि अगर हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो हमारी लाइन एकदम सीधी निकल के आती है और एग्ज़ाम में नंबर कटने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने सेट स्क्वायर इस तरह से रखा और सेट स्क्वायर इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसकी लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से जो पहला पॉइंट है वहाँ पर हमने रखा, फिंगर रखी और एक लाइन यूँ हमने खींच दी। दूसरे पॉइंट पर गए, यहाँ पे उंगली रखी, इसको हमने यहाँ पर खींच दिया। क्योंकि सेट स्क्वायर का यूज़ करने इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लाइनें बनती हैं एकदम सीधी बनती हैं और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि प्राविधिक कला में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको जितनी बेटर लाइन बना सकें उतनी बेटर लाइन बनाने का प्रयास आप करेंगे। इसके बाद 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर है, इस जगह पर। तो हमारी यहाँ पर लाइनें बन चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो अंत वाली लाइन है, अंत वाली लाइन पर एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पे 7 निशान लगा लेने होंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। सेम काम हमें इधर की तरफ करना है मोटाई वाली लाइन में। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। अब हम यहाँ पर इन 7 निशानों को आपस में मिला लेंगे, यानी कि 7वें निशान से हम मिलाएंगे 7वें निशान को इस तरह से हल्की हल्की लाइन के थ्रू।
इसी प्रकार हम छठे निशान से छठे को मिला देंगे। एक एक प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें ना हो जाए। पाँचवें निशान से पाँचवें को मिला दिया हमने। इसी प्रकार से चौथे निशान से हमने चौथे को मिला दिया। तीसरे निशान से हमने तीसरे निशान को मिला दिया। दूसरे से हम मिला देंगे दूसरे को। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं जिससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। इससे हमने इसको मिला दिया। इसके बाद इन पॉइंटों से हम इनको मिलाएंगे। इस पॉइंट से इसको मिलाया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिलाएंगे। इसी तरह से हम एक एक करके बहुत आराम से इन लाइनों को मिलाते हुए चलेंगे। तो हमारे इतना मिल गया। अब हम यहाँ पर एक काम और कर लेना है कि ये जो लास्ट लाइन से पहली वाली लाइन है उसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे इस तरह से, और बाद में इन दोनों पॉइंटों को भी हम आपस में मिला देने वाले हैं। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पर मिल गए। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना होगा कि ये जो पॉइंट है यानी कि इस तरह से इन पॉइंटों को हम यहाँ पर आपस में मिला देंगे। इससे ये मिला दिया, इसी प्रकार से इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया। आगे देखें, इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे, इस पॉइंट से हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बनानी है डब्लू की शेप। और डब्लू की शेप कैसी होती है, डब्लू की शेप होती है इस तरह से। कैसी होती है, इस तरह से हमारे यहाँ पर होती है। ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको थोड़ा सेट करेंगे। पॉइंट से पॉइंट थोड़ा हट गया, ठीक है, इस तरह से। तो डब्लू की शेप बनाने के लिए पहले तो ये जो हमारी लाइन है इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क लगा देंगे, यानी कि एक मोटी लाइन बना देंगे हम। इतना हमारे यहाँ पर आ गया। इतना आने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इससे आधा कितना हो जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 हमारा यहाँ पर है। यहाँ से नीचे तक हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे, यानी कि ये तो आ जाएगा हमारा कितना पूरा, ये तो आ जाएगा हमारा पूरा, और यहाँ पर 3.5, यहाँ से 3.5 हमारा आ गया इतना। ठीक है, इतना काम हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब इतना करने के उपरांत अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे इसको और इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन पॉइंटों को मिला लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट से मिला लिया हमने इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट से मिला लिया हमने इस वाले पॉइंट को। बहुत आराम से हमें यहाँ पे मिलाना है। तो इतना हमारे यहाँ पर बन गया, और इन दोनों को मिला देंगे हम आपस में। तो अभी हमारा जो है इतना डब्लू निकल के आ चुका है। अब हमें डब्लू की नीचे की शेप देनी है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे। लेकिन कैसे मिलाएंगे, पूरा नहीं मिलाएंगे, हमें अप्रॉक्सीमेट लेके आना है। तो लगभग हम कहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक हम ले आते हैं। एक बार थोड़ा और क्लियर बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इस वाले पॉइंट से मिलाया हमने इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ से हम लाइन लाएंगे इस तरह से और नीचे तक थोड़ा लेते हुए चलेंगे, लेकिन पूरा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ लाएंगे और यहाँ पे इसको मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे आगे लेते हुए चलते हैं। दोनों पॉइंटों को टच कराना है हमें, तो बहुत आराम से काम करना होगा। तो इस पॉइंट पे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मैच कर गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं डार्क, जिससे आपको ये थोड़ी डार्कनेस में नज़र आने लग जाए। ठीक है, ये हमारी डार्क हो गई, और इस लाइन को मिला देंगे हम इस वाले पॉइंट के साथ में। इसी प्रकार से इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। तो हमारा यहाँ तक इतना काम हो चुका है, इतनी डब्लू की शेप हमारी निकल के आ चुकी है। अब हमें इसको 3D शेप देना है, तो 3D शेप देने के लिए पहले तो हम करेंगे इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे इसके साथ में,
इसको मिलाएंगे इसके साथ में और इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। सेम काम हम करेंगे दूसरी तरफ। इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ में, इसको मिलाया हमने इसके साथ में डार्कनेस पे, इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में और इसको मिला दिया हमने कहाँ पर, इस जगह पे हम इसको मिला देने वाले हैं। तो इतना हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमें इधर से 3D शेप देनी है, तो इसको मिलाया हमने इसके साथ में और इसको मिलाएंगे हम यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं डब्लू की इतनी शेप हमारी निकल के आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर एक काम और कर लेना है कि देखिए ये वाली जो शेप है ना, इस वाली शेप को हम यहाँ लेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से ये पॉइंट निकल के आ जाएगा और इसको भी थोड़ा हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको लेंगे अगली वाले के साथ में, इसको मिलाया इसके साथ में और इस वाले को मिलाएंगे हम इसके साथ में, लेकिन पूरा नहीं, केवल जहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है वहाँ तक। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से, और ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है इस वाला पॉइंट पर यहाँ पर हम रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से हम जो इसको मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पे डब्लू पूरा हो चुका है। अब बात आती है इसकी शेडिंग करने की। तो चलिए इसकी शेडिंग भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डब्लू हमारा पूरी तरह बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी क्या कर देनी है, यूनिट मेंशन कर देनी है। सेवन सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री और यहाँ लिख देंगे हम 30 डिग्री।